क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10 का 30 सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 30 सीरीज करने का मतलब कि हर एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन बनाएंगे। मैथ्स का हर एक चैप्टर से 30 मतलब 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसको टेंशन नहीं। आप ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये समझिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जितना भी क्वेश्चन है ये सारा आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का हमारा नाम है रियल नंबर। पहले देखो, हर चैप्टर में क्वेश्चन बनाने से पहले आपको उसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको हम शॉर्ट में कंप्लीट करवाते हैं। आने यहाँ से ये है कि वहाँ कौन कौन सा टॉपिक यूज होगा, जो टॉपिक इस क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्या नहीं होता है, सारा कुछ हम पढ़ते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है सर, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, अब पहले आप लोग जानिए कि रियल नंबर होता क्या है। सर रियल नंबर में क्या क्या हम लोग रियल नंबर में क्या क्या पढ़े, देखो यहाँ मेनली 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला आपका ये है, एक यहाँ से मेनली फॉर्मूला है जो आपका पूरा एक्सरसाइज में चलेगा, जो ये बाबू पहला ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक ये इस चैप्टर का समझिए तो बस एक मेन फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला कहीं देखिए मैथ्स हो तो फॉर्मूला तो आए, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग का सिर्फ मात्र एक फॉर्मूला है जो है बाबू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब बाबू देखो यहाँ सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहने का मतलब है कि जो भी दो नंबर दिया गया है दोनों को इंटू कर दीजिए। अब यहाँ पे सर एक चीज और है आपका एलसीएम और एचसीएफ, बस ये दो चीजें जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो देखो बचपन में एलसीएम एचसीएफ शायद दोस्तों किसी और जैसा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल से क्या, जैसे देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, मान लो हमारे पास दो नंबर है, वो है सर 2 और 8। ये हमारे पास एक दो नंबर है, हम बोलेंगे इसी नंबर का एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। आपको एक नंबर से निकाल के बताना चाहते हैं कि किस टाइप से एलसीएम बनता है और किस टाइप से एचसीएफ बनता है। देखो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर हो, इसको पहले फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने का मतलब देखिए 2 सर, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। वैसा ही हमारा 8 है सर, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का आपका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 2। अब सर ये फैक्टर हो गया। अब यहीं से अगर आप फैक्टर कर लिए, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर करना नहीं आता है तो आप साइड में इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं। जैसे सर 2 4 जा 8, यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, और सर यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2। वैसे ही हमारा 2 का करेंगे क्या हो जाएगा सर, 2 का करेंगे 2 1 जा 2। सिंपल ये हो गया, वही चीज को यहाँ पे लिख दिए। अब अगर आपको यहाँ से बोलेगा एलसीएम निकालने, क्या निकालने के लिए एलसीएम, तो आपको एलसीएम में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। जैसे देखो सर यहाँ हमारे पास पहले नंबर है कितना, फैक्टर करने के बाद सर एक हमारा आया है 1 और दूसरा हमारा आया है 2। अब एलसीएम के लिए ये देखना है कि देखिए हमारा 1 कितने बार रिपीट किया है, जितने बार रिपीट किया बस उतना ही लिखना है। सर यहाँ 1 एक बार है तो एक बार, इनटू में 2 यहाँ पे कितने बार रिपीट किया सर, 2 हमारा एक में यहाँ पे 3 बार, तो हमें यहाँ 2 को लिखना है 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको इंटू कीजिए क्या हो जाएगा सर, 1 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, आनी यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया 8। अगर वैसा ही आपको बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ में क्या करना है जो दोनों में कॉमन आए। अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन है क्या, सर दोनों में हम देखें हमारा 2 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहां से हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 2। तो ये है एलसीएम और ये है आपका एचसीएफ। बस एक फॉर्मूला मेन माने तो इस चैप्टर का यही है, और इसके सिवा एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जो आपको एक हम ये भी बता दें, और फिर आगे जाके यूज करना पड़ेगा, वो हमारा है प्रूफ कीजिए इरेशनल नंबर वगैरह वगैरह, तो उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब जहां पे हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है आप चाहते हैं इसको नोट भी कर सकते हैं। बाकी हाँ इसमें यह है कि यहाँ पे हम लोग जो 30 सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो पाएगा तो लिखेंगे, नहीं तो और सॉल्यूशन भी देंगे। लेकिन अगर आपको फुल क्वेश्चन एक साथ चाहिए तो आपको इसी वीडियो के नीचे में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा वहाँ पे आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, साथ में आंसर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आज अपना पहला क्वेश्चन इसे रेज करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं आज का। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सब्जेक्टिव बनाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। सर हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं 36। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, इसको हम लिख के देते हैं, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट, if P and Q are two distinct prime number, then their HCF is, क्या बोला क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ये कि इफ P एंड Q, अब P एंड Q बात की बस आपको देखो, वहां पे नंबर से पड़े थे, यहाँ पे कोई P एंड Q का बात की, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन देयर HCF इज। अब इसमें क्या आपको चार ऑप्शन थे, हम सारा कुछ आपको लिख देते हैं, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको सॉल्व कर देंगे। पहला ऑप्शन हमारा 2, सेकेंड ऑप्शन आपका बाबू सर 0, हमारा थर्ड ऑप्शन है बोथ A और B, बोथ A एंड B, और आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी इसमें कोई भी नहीं तो नहीं, फोर्थ ऑप्शन दे दीजिए आप 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले आसान से देखिए, क्या बोला है हमें? ये बोला है कि सर इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सर प्राइम नंबर होता क्या है? देखो अब बोलेंगे सर आप तो शुरू में बताने कि प्राइम कंपोजिट का चर्चा नहीं किया, बाबू ये प्राइम और कंपोजिट आपको बहुत पीछे, यानी क्लास यहाँ से मानिए तो 5-6 से पढ़ के आए, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो वर्ड आएगा। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलेंगे जो सिर्फ खुद का टेबल में और 1 का टेबल में फैक्टर होता है। सर प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलेंगे जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद का टेबल से फैक्टर होगा, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर हम उसे बोलेंगे जो मोर देन 2 नंबर से फैक्टर होगा, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास P एंड Q आर कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। अब एग्जांपल्स लेकर आपको समझाते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मान लो हम लोग एक प्राइम नंबर लिए हैं सर 5, एक हमारा प्राइम नंबर क्या है 5। सर हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर लिए 5 और सेकंड हम ले लिए प्राइम नंबर 7। ये दो प्राइम नंबर है। आपसे पूछा क्या, बस ये देखिए सर HCF पूछा, इसका फैक्टर कीजिए। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा सर 1 into 5, वैसा ही 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 into 7। सर HCF में क्या बताए थे जस्ट पहले? सर HCF में ये देख के आए थे कि जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ से हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा सर, दोनों में कॉमन हमारा क्या है 1, तो हमारा HCF हो जाएगा 1, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? इसी टाइप से सेम आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बस थोड़ा सा हम ये चेंज किए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड एकदम कॉपी पेस्ट है। क्या है क्वेश्चन हमारा? इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट, if P and Q are two distinct prime number, then their LCM is। अभी क्या बोला कि यहाँ पे P एंड Q कोई डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, यानी यहाँ से P और Q कोई हमारा एक प्राइम नंबर होगा। अब बोला है बताइए इसका LCM क्या होगा। अभी ऊपर में क्या था HCF, सेकेंड ने पूछा LCM, कुछ नहीं कर रहा है सर, हमें P एंड Q कोई प्राइम नंबर है ना, ठीक है हम लोग P को मान लीजिए प्राइम नंबर को है हमारा P, वैसे ही हमारा Q भी है कोई प्राइम नंबर, यानी सर यहाँ से क्या हो, इसको एक नंबर समझाते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, वैसा ही हमारा 7 भी क्या है प्राइम नंबर, दोनों का तुरंत फैक्टर कीजिए। LCM बोले HCF बोले फटाक तो उसका फैक्टर कीजिए। सर फैक्टर करते हैं, 5 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टर हो जाएगा सर 1 into 5। सर 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 into 7। हमें निकालने क्या बोला सर, निकालने बोला हमें LCM निकालने बोला, तो LCM में क्या हो जाएगा सर, क्या बोले कि जो नंबर ज्यादा टाइम रिपीट किया, सर यहाँ तो कोई भी रिपीट नहीं किया, तो सिंपल क्या हो जा रहा है सर, सब दोनों को आपस में इंटू कर दे रहे, यानी 5 और इंटू कर दिए 7। वैसे ही यहाँ पे सर हम तो नंबर माने थे, हमें दिया क्या P एंड Q, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा P Q, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें देखिएगा आपको तो ऑप्शन देना भूल गए थे, सॉरी। देखिए आपका इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था बाबू, ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन था आपका P, थर्ड ऑप्शन आपका था Q, और फोर्थ आपका ऑप्शन था P Q। तो आप लोग बताइए यहाँ से आंसर क्या है सर, यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा P एंड Q।
दो क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो दोनों में क्या है, अब दोनों को बनाने के बाद तुरंत एक यहाँ से आपको शॉर्टकट बताते हैं कि जब भी अगर कभी भी प्राइम नंबर का बात करेंगे, किसका बात किया है, प्राइम नंबर का। अगर सर कोई भी दो प्राइम नंबर का पूछेगा एचसीएम, एकदम सिंपल वहां से आंसर लगाना, हमेशा 1। 99% चांस है कि आपका हमेशा क्या आएगा, 1। और अगर पूछेगा कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, बस वो दोनों को आपस में इनटू कर दीजिए। सर एचसीएफ बोलेगा, सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा 1। और अगर एलसीएम पूछेगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। यानी ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगर किसी तरह से भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बाबू, तो आपका आसानी से बन जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन, जितना यहाँ पे क्वेश्चन है वो सारा आपका PYQ है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड करने मतलब इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो ये जो 30 सीरीज बनना है ये खतरनाक है। अब इसको जितना देखिएगा उतना आपको कम पड़ेगा। इस टाइप जितना आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, ये 30 क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इतना तो जरूर बोलेंगे आप। इससे 99% क्वेश्चन है कि इसी टाइप से आएगा। 100% कोई टीचर नहीं बताता, लेकिन हम भी नहीं बोलेंगे। 99% चांस है कि इसी टाइप में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए तो आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिखना चाहते लिख लीजिए, बाकी हम नहीं तो इरेज कर देते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि हमें क्वेश्चन लिखना वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है लेट P बी अ प्राइम नंबर। फिर देखो हमेशा सर PQ का बात करें, लेट P बी द प्राइम नंबर। P को क्या मान लिया है, प्राइम नंबर। देन सम ऑफ इट्स फैक्टर, देन सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, ऑप्शन आपको लिख देता, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। लेकिन हाँ, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग क्वेश्चन साथ में लिखते जाइए, और तुरंत अगर आपको लगता है कि हमसे सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि देखो सबका तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ मतलब बहुत टाइम हम लोग लेट से स्टार्ट करें तो आपको तो सब कुछ ये होगा। तो क्वेश्चन बनाने का पूरा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है बाबू आपका, सर पहला ऑप्शन है हमारा P, सेकेंड ऑप्शन है आपका बाबू P के बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है 1, C में है P+1 और आपका D में है Q। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको बनाइए। तब तक एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं 4, बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो ये जितना दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, लोग बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और आपका क्वेश्चन है लेट P बी अ प्राइम नंबर, P बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपको शॉर्ट में लिखना है, समझ जाइएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों का मतलब क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन having its factor as 0 is। देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद तो बहुत डर लगे, सर ये क्या है फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आगे पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पे आएगा तो आप लोग सब डर गए होंगे। तो डरना एकदम नहीं है, बार बोल, कोई भी क्वेश्चन रहेगा डरना नहीं, उससे फाइट कीजिए। पहला ऑप्शन आपका ये है, सेकेंड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है x² - P+1 प्लस x प्लस P = 0। थर्ड में आपका है बोथ, और बाद में आपका है NOT, यानी नन ऑफ दिस। देखो यहाँ से फिर से 2 क्वेश्चन है, दोनों को ट्राई कीजिए। दोनों अपने आपको समझे खतरनाक है क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चन हम ऐसा लाए हैं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ऐसा नहीं कि हम आपके लिए दे रहे। तो ये चलिए अब देखते हो थर्ड नंबर, जिससे बन होगा ठीक है। अब आप लोग बता दीजिएगा आंसर जो भी होगा कमेंट में। देखो हमारा थर्ड में क्या बोला, लेट P बी द प्राइम नंबर। फिर से प्राइम नंबर का बात है, ठीक है सर। प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर, पहले P का फैक्टर निकालो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सर हम P का फैक्टर निकाल रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपको सॉल्यूशन। सर P का फैक्टर क्या हो जाएगा, हम पीछे निकाले हैं 1 × में P, फैक्टर निकल गया। अब क्या बोला, देन सम ऑफ इट्स फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है सर, इसका फैक्टर है हमारा 1 और एक और हमारा P, दोनों को कर देंगे सम, तो क्या हो जाएगा 1 + P, या इसी को हम लिख सकते हैं P+1। और यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। देखो डरना नहीं है, जो बोले थे शुरू क्या बोले सर, कोई P हमारा एक प्राइम नंबर है उसका एक फैक्टर निकाले। सर कोई भी हमारा प्राइम नंबर है उसका फैक्टर 2 ही आता है, या खुद का टेबल में 1 से, तो सर दोनों को निकाले, बाद बोला था उसका सम कर दीजिए। हम सम कर दीजिए, 1 + P लिखें या P+1, हमारा ऑप्शन नंबर C। तो
ये था। अब आता क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग पूछा ये सब क्वेश्चन क्या आ गया सर, इस टाइप से कभी ऑब्जेक्टिव में दिखा सीबीएसई है, क्वेश्चन तो खतरनाक देता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देखिएगा, जितना ही टफ लग रहा है उतना ही आसान है। इसको पढ़ने से थोड़ा सा पहले आप लोग इसका सॉल्यूशन जानने से पहले एक चीज पढ़ लीजिए कि जब भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है सर, ये हमारा इक्वल होता है जीरो का। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से क्या बोले, लेट बी बी द प्राइम नंबर। अब पहले इसका कुछ नहीं करो, उसका फैक्टर निकालो। क्या निकालोगे, फैक्टर। सर अगर हम लोग यहाँ से तुम निकालो पी का फैक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा सर, पी का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू में पी। सर हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ जीरो, यानी ये दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हमारा हो जाएगा पी प्लस 1। और सर बाद में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, पी ही हो जाएगा। बस इसी को यहाँ पे पुट करोगे सर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हमारा पी प्लस 1। सर उसके बाद एक्स होता है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारा क्या है पी इज इक्वल टू जीरो। हम देखिए ये आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सर, ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड, यानी हमारा ये सेकेंड नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार इसको अच्छा से देखिए। सर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेगा वहां पे हमारा फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरोस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। बस सर सम ऑफ जीरो यानी उसका फैक्टर निकालिए, दोनों का जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो फैक्टर आया उसको आपस में इंटू कर दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं आगे, इसको आप लिखिए, हम लोग तब तक आगे फिर आते हैं। चलो आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ बाकी एक चीज बार बार बोल रहे बाबू कि अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक में बायो में आपको लिंक, वहाँ पे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको एक पूरा पीडीएफ में इसका क्वेश्चन और नीचे में आपको सारा आंसर मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अब हम लोग आगे सॉरी 4 तक कर लेते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट two-digit composite number the LCM of the smallest two-digit composite number and the smallest of composite number and the smallest of composite number। देखो क्या पूछा था, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। देखो 2 डिजिट है, दूसरा है 1 डिजिट। इसका हम ऑप्शन देते हैं, अगर आपसे बनेगा तो बनाइए, नहीं तो फिर हम सॉल्यूशन देंगे। लेकिन पहले आप लोगों को बनता है बाबू ट्राई कीजिए। पहला ऑप्शन 12, सेकेंड ऑप्शन हमारा है बाबू 20, थर्ड ऑप्शन आपका है 4 और हमारा डी ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है 44। ये आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तब तक हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, सेम ही चीज है, द HCF of smallest prime number the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number and the smallest composite number। ये भी देखिए क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑप्शन दे देते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बाबू 2, सेकेंड ऑप्शन आपका है, सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ भी 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या बोला है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे आपका है 8, यहाँ पे आपका है 6, दो जगह 2 आ गया है, यहाँ पे आपका है 4।
चलिए देखिए, ऑप्शन से कोई मैटर नहीं करता, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी चलिए वो सब तो अलग बात है, पहले अपना क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखिए आपको कंपोजिट नंबर हम पहले बता चुके हैं, तो दोबारा बताएंगे। देखिए हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सर सबसे हमारा यहाँ पे एक लाइन में अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, पहले जो बोला वो लिखिए, 2 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। चलिए बताइए क्या होगा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सर कंपोजिट नंबर हम उसे बोलते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा का फैक्टर में आता है। तो सर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो यहाँ से बाबू हमारा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 3। बाद में क्या बोला? एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ कंपोजिट का मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से लिखना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बराबर हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? सर ये हमारा होता है 4। 2 लिख लिए। अब आपसे पूछा क्या? द एलसीएम, बस निकाल दीजिए दोनों का एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है? पहले इसको फैक्टर कीजिए। सर इसका फैक्टर करेंगे हमारा हो जाएगा 2 into 5। वैसे ही बाबू इसका फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 into 2। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या बोले थे कि सर जो नंबर ज्यादा बार रिपीट किया पहले उसको लिखिए। एलसीएम बराबर 2, यहाँ पे 2 बार रिपीट किया है और सर एक हमारा अकेला है 5, तो 5 सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? सर क्या बोला था? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर वो हमारा होता है सर 8। फिर बोला था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सर ये हमारा होता है 4। अब क्या बोला था? एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम बोला है उसका क्या करना पड़ेगा? सर फैक्टर। हमने उसका क्या किया? पहले सबसे पहले उसको हम लोग कर दिए फैक्टर कर दिए। अब सर फैक्टर करने के बाद जो आया सर 10 का फैक्टर हो गया 2 into 5, वैसा ही सर हमारा 4 का फैक्टर हो गया 2 into 2। बस एलसीएम बोला था, एलसीएम में सर जो हाईएस्ट पावर रहता है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो बचता है वो लिखते हैं। उसी को यहाँ पे किया, आपस में इंटू किया, हमारा हो गया 20। वैसा ही सेम है, कॉपी पेस्ट आपका नीचे वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोला? द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। चलिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 1 ही होता है सर। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और बोला है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। बोला है दोनों का एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ बोला है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और बोला है उसका एचसीएफ निकालिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। सॉरी यहाँ पे क्या होता है? 2। अब बोला है दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए, निकालिए एचसीएफ निकालना है सर, दोनों को फैक्टर कर दीजिए। 2 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 into 1। सर 4 का फैक्टर करेंगे 2 into 2। देखो कोई यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, सर आप ये कैसे लिख दे रहे, वही चीज है वो बच्चा वाला एलसीएम करते हैं। जैसे 4 का 2 into 2, 2 1 जा 2, सर 2 का 2 1 जा 2, वही चीज सेम चीज है, लेकिन हम उतना करके डायरेक्ट कर दे रहे हैं। हमें पूछा है सर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब सर दोनों में कॉमन है, दोनों में सर कॉमन क्या है हमारा? 2, यानी यहाँ से हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? अब टू क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? अगर हाँ तो आगे चलेंगे, नहीं तो बाबू आराम से सीखिए, टाइम लगेगा सीखिए, क्योंकि एक चैप्टर में अगर आप 2 दिन भी टाइम अच्छा से अभी दे रहे हैं तो आपके पास बहुत ही, हमारे पास 15 चैप्टर 1 मंथ कॉपीज के लिए। अगर बाबू ये पूरा पढ़ लिए और बोले ना, अगर इसके बाद में ये हमारा 33 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको RS नंबर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पे रहिएगा, नहीं तो जा भी सकते। देखो मेरा कहने का मतलब ये, अगर आए तो कुछ सीख के जाइए, बाकी एक्स्ट्रा अगर कुछ बातचीत वगैरह ये कमेंट, उसके लिए आपको बहुत यूट्यूब में चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं। हम ये आपको जितना भी दे रहे हैं एकदम सटीक चीज़ है, इसको अच्छा से कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ये क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त लोग को पता चलना चाहिए कि देखो ये वगैरह। बाकी आपकी मर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्या करेगा आप लिखना तो पड़े तब पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द एचसीएफ ऑफ, क्या है सर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द एचसीएफ, यानी द एचसीएफ ऑफ 85 एंड the HCF of 85 and 153, the HCF of 85 is
expressible in the form of 85x minus 153, they find the वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको हम ये ऑप्शन भी देते ज्यादा नहीं, बस 10 तक ही करेंगे, उसके आगे फिर कल करेंगे। ऑप्शन ए 3, सर बी में हमारा है 2, सी ऑप्शन में हमारा है बाबू 4 और आपका डी ऑप्शन में है 1। ये 4 ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन कितना लग रहा हो सर ये क्या है सर, कैसा कैसा क्वेश्चन हर बार अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं। हाँ 30 क्वेश्चन है, 30 आपका बोले ना एकदम चैप्टर में जितना भी निचोड़ है सारा यहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं कहीं पढ़ने का, आप क्या बोलते हैं रिवीजन के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द HCF ऑफ 85 and 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ। सर दो नंबर है, दोनों का जो HCF आया है उसको इस फॉर्म में लिखा है। तो सर पहले उस दोनों नंबर का HCF क्या है, चलिए वो निकालते हैं HCF। सर HCF निकालने पहले ये करेंगे फैक्टर, हमारा 85 का फैक्टर करेंगे सर ये 5 से, 5 पंजा 5 30, सॉरी 5 पंजा 5, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 70 और सर ये हमारा हो जाएगा 71। वैसा ही 153 सर ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, सर ये भी 3 से 70 और 71 जा 70। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 85 इज इक्वल टू 5 इंटू 17 इंटू 1। वैसे ही बाबू यहाँ से आपका 153 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। क्या निकालने बोले HCF, निकालिए इसका HCF। सर इसका HCF मतलब क्या होता है जो दोनों में कॉमन है। देखो दोनों में हमारा कॉमन क्या है सर, दोनों में हमारा कॉमन है 17, तो यहाँ से हमारा HCF क्या आएगा 17। अभी आपका ये आंसर नहीं हुआ सर, ये इसका आया HCF 70 और इसी HCF को इस फॉर्म में लिखा गया और ये HCF इसके बराबर है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर 85x माइनस 153 इज इक्वल टू 17, क्योंकि ये HCF के बराबर था, बस HCF की जगह पे वो लिख दी। अब यहाँ से x का वैल्यू बोला था सर, पहले ये इधर माइनस में इक्वल को उधर जाने पर उसका साइन चेंज रहता है और वो हो जाएगा आपका प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा 85x इज इक्वल टू 17 प्लस 153। दोनों को काउंट कीजिए सर, ये हो जाएगा 85x इज इक्वल टू सर ऐड करेंगे 7 3 10 कैरी में 1 5 1 6 1 ये कितना आ गया 170। x का वैल्यू चाहिए, ये इधर इनटू में उधर जाके डिवाइड में, तो सर x बराबर हो जाएगा आपका 170 बाय में 85, ये 85 बन जाए 85, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आया सर, x का वैल्यू हमारा आ गया 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन था बड़ा नहीं और ना ही ये क्वेश्चन टफ था, लेकिन हाँ क्वेश्चन में उसका पूछने का तरीका लगा। पहले क्या बोला था सर, दो नंबर है उसके HCF को इस फॉर्म में लिखे, ये नहीं बताया उसका HCF है का, तो बताइए अब कि उस HCF इस फॉर्म में लिखा तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए। सर सबसे पहले हम लोग क्या किए उसका HCF फाइंड किए और जिस फॉर्म में बोला था HCF उसी फॉर्म में लिख के वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 10। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास तो बहुत लंबा बाबू, लेकिन हम उसको उतना ना लिख के शॉर्ट में लिखते हैं और शॉर्ट में क्या हम सब कुछ आपको बताते जाते हैं। इसको फास्ट लिखिए, इसे यूज करते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वहां तो लिखा हुआ बहुत लंबा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है, आप लिखते जा सकते हैं इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक है a और दूसरा है b, और उसके आगे बोला है आर रिटन एज, आपको दिया है a बराबर दे दिया है बाबू आपको p का पावर 3 और q का पावर 4, वैसे ही आपको b बराबर दे दिया है, वो आपका है p का पावर 2 इंटू में q का पावर 3। ये दो हमें दिया है सर, दो इंटीजर है वो a और b है, a हमारा इस फॉर्म में, b हमारा उस फॉर्म में। अब बोला है कि इसका HCF a और b का जो हमारा HCF है वो आपका है p का पावर m
इंटू में क्यू का पावर एन, और आपका जो एलसीएम दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ बाबू पी का पावर आर बाय में क्यू इंटू में क्यू का पावर एस आपसे फाइंड करने बोला है। अब फाइंड कीजिए एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस। ये क्वेश्चन वहां तो बहुत लंबा था, उसको शॉर्ट में क्या लिखे हैं, दो क्वेश्चन समझो। सर हमारे पास दो इंटीजर है, एक हमारा ए दूसरा है बी। उस ए को हम लिखे इस फॉर्म में, बी को लिखे इस फॉर्म में। अब क्या हुआ, जब हम इसका एचसीएफ निकाले हैं वो हमारा आया पी एम बाई पी एम इंटू में क्यू एम। वैसा ही सर ये उसका हम एलसीएम निकाले वो हमारा आया पी आर क्यू एस। तो आपसे पूछा बताइए ये दोनों पी एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस बराबर क्या हो। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं करो सर एचसीएफ बोले, पहले ये दोनों का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ में क्या बताए थे सर, दोनों में जो कॉमन होगा। अब देखो सर जब भी इस टाइप से अल्फाबेट वगैरह वाला आएगा तो एचसीएफ के लिए देखना जिसका पावर कम होगा। सर यहाँ पे अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो यहाँ पे p का पावर 2 है सर, यहाँ पे p का पावर 3 है, तो कम वाले पावर यानी p का पावर क्या हो जाएगा 2। वैसे ही सर यहाँ q का पावर 3, यहाँ q का पावर 4 है, तो कम वाले क्या हो जाएगा q का पावर 3। अब देखो यहाँ से बाबू सर यहाँ p का पावर m, यहाँ p का पावर 2, तो आपको यहाँ से क्या पता चला हमारा m बराबर क्या है 2। यहाँ से हमारा m बराबर क्या हो गया 2। वैसे ही सर यहाँ q का पावर n है, यहाँ q का पावर 3 है, तो यहाँ से हमारा q का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी n का वैल्यू सर हमारा यहाँ से आ गया 3। पहला चीज निकला। अब इसका एलसीएम निकालो। सर एचसीएफ के लिए पावर छोटे वाले को देखते हैं, लेकिन अगर एलसीएम बोलेगा तो बड़े पावर। तो सर यहाँ p का पावर 3 है और q का पावर 4 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा p का पावर 3 और q का पावर 4। सेम चीज सर पी आर आर के किसके बराबर हो जाएगा सर, हमारा आर हो जाएगा 3 के बराबर, और यहाँ से हमारा एस किसके बराबर हो जाएगा सर, एस हमारा हो जाएगा 4 का बराबर। देखिए आपका एम निकल गया, एन निकल गया, आर निकल गया, एफ, बस आप सॉल्व कर दीजिए। सर सॉल्व में क्या हो जाएगा, सॉल्व में ये हो जाएगा बाबू सर एम का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3, सर उसके बाद हमारा है 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 5 इंटू 3 4 7, 7 5 जा क्या होता है सर, 7 5 जा हमारा होता है 35। सॉरी इसका ऑप्शन तो नहीं दिए थे, इसका पहला ऑप्शन था बाबू वो आपका था 50, सेकेंड ऑप्शन था आपका 30, थर्ड ऑप्शन आपका था 35 और फोर्थ ऑप्शन आपका था वो था 40। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसको एक बार फिर से समझा क्योंकि क्वेश्चन था बहुत लंबा, इसको यहाँ लिखना पॉसिबल था नहीं, टाइम वेस्ट और होता। क्या बोला था सर, हमारे पास दो इंटीजर है वो a और b है। a को हम लिखे इस फॉर्म में, b को लिखे इस फॉर्म में। अब बोला है जब ये a और b का एचसीएफ निकालें तो हमारा आया p का पावर m बाय इंटू में q का पावर n। जब उसी a और b का एलसीएम निकालें तो वो हमारा हो गया p का पावर r इंटू में q का पावर s। तो बताइए जब m प्लस n इंटू में r प्लस s करेंगे तो आंसर क्या होगा। अब देखो उसको करने के लिए क्या किया सर, पहले बोला था एचसीएफ, हम इसका एचसीएफ निकालें। सर एचसीएफ में क्या होता है कॉमन देखा जाता है, लेकिन सर अगर जब भी आपका ये अल्फाबेट में आएगा तो जिसका पावर कम होगा वो हमारे एचसीएफ में आता है। एलसीएम में क्या होता है जिसका पावर ज्यादा हो वो हमारे एलसीएम में आता है। तो सर यहाँ से इसका एचसीएफ निकालने लिया है, पावर से हम दोनों का मैच किए सर, तो m का वैल्यू 2 n का वैल्यू 3। वैसा ही सर यहाँ एलसीएम निकालें तो r का वैल्यू 3 s का वैल्यू 4। अब सर बस इस वैल्यू को पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया 35। अब देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल हम लोग फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा आगे का वीडियो आ चुका है। थैंक यू।